यार यहाँ नेटवर्क नहीं है, मैप भी नहीं चल रहा। आकांक्षा तू यहाँ? तेरी शादी इस गांव में हुई है? हाँ, मैं तो यहीं रहती हूँ, पर तू यहाँ मेरे गांव में क्या कर रही है? अरे हम ना सीमेंट की फैक्ट्री डालने वाले हैं, तो किसी ने बताया कि यहाँ पे जमीन सस्ती मिल रही है, तो हमने सोचा है क्यों ना यहीं गांव पे फैक्ट्री डाल लें। उसी सिलसिले में ना यहाँ तेरे गांव आए थे, पर यहाँ ना नेटवर्क का इतना इशू है ना यार। मेरे हस्बैंड वहाँ पहुँच गए, इसीलिए मैं लोकेशन ढूंढ रही हूँ। तुझे बहुत बहुत बधाई हो यार। गेट पे क्यों खड़ी है, अंदर आना। नहीं यार, तुझे पता है ना मैं ऐसी जगह पर ज़्यादा देर नहीं रह सकती। मैं सोच रही थी ना कि थोड़ा ज़मीन देख लेती, फिर मैं जाके ना एसी में अपनी कार में बैठ जाती। ऐसी जगह पे मैं नहीं बैठ सकती। मुझे पता है यार, तू ऐसी जगहों पे नहीं बैठती है, लेकिन अपने दोस्त के लिए क्या अंदर भी नहीं आएगी? घर पे माँ बाबूजी भी हैं, उनसे भी मिल लेना। तो बोल रही हो तो चल थोड़ी देर मिल लेती हूँ। चल। माँ बाबूजी, ये मेरी दोस्त है खुशी, शहर से आई है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ बैठ जाओ। माँ बाबूजी, ये मेरे बचपन की सहेली है। हम दोनों 10वीं तक साथ में पढ़े हैं। ये बहुत बड़े शहर मुंबई में रहती है। हमारे गांव में सीमेंट की फैक्ट्री डालना चाहती है ये। वो क्या है ना आंटी जी, पैसे रखने से ना पैसे खर्च हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि कहीं फैक्ट्री में लगा देते हैं, कहीं पे इन्वेस्ट कर दो या किसी बिजनेस में लगा दो तो डबल प्रॉफिट होता है। वो क्या है ना कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हर 6 महीने में कोई ना कोई नया बिजनेस डालना पड़ता है। सही कहा बेटा, पैसे को सही जगह और सही समय में इन्वेस्ट करना जरूरी है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि तू मेरी बहू आकांक्षा की दोस्त है और तुम्हारी फैक्ट्री भी इसी गांव में खुलने वाली है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। तेरे घर में आरओ तो है ना? तुझे पता है ना मैं आरओ का पानी पीती हूँ और फ्रिज में रखा ठंडा। या मैं कहीं बाहर गई तो मिनरल वाटर ले लेती हूँ, मैं ऐसे सिंपल पानी नहीं पीती। मुझे चाय नहीं पसंद है। अगर तेरे घर पे कॉफ़ी हो ना तो कॉफ़ी लेते आना। तू कह तो सही रही है, पर मेरे घर में आरओ नहीं है, कुएं का शुद्ध ठंडा पानी है। मेरे यहाँ मटका है, मटके का पानी पी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं तुझे तुलसी अदरक वाली कड़क चाय पिलाती हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। यार मैं कहाँ फंस गई। जो भी है ना तू देख ले। बेटा फिर तो तुम्हारी फैमिली भी बहुत बड़ी होगी, माँ बाबूजी ननंद देवर साथ में सब रहते होंगे शहर में, अच्छा लगता होगा फिर तो। नहीं माँ जी, हम अकेले ही रहते हैं, मम्मी पापा साथ में नहीं रहते। आपको तो पता ही होगा बुजुर्ग लोगों को शहर कहाँ पसंद आता है, वो गांव में ही रहते हैं, उन्हें गांव ही अच्छा लगता है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ बस रहते हैं शहर में, उन्हें ना गांव में कोई कमी नहीं है। हमने ना सारी सुविधा कराई है और हर महीने हम लोग 50,000 रुपये उनको भेज ही देते हैं खर्चे के लिए। तब भी उनका मन होता है घूमने के लिए तो हमारे पास आ जाते हैं। बेटा तुम्हारे बाबूजी तो गांव में अकेले रह लेते हैं, लेकिन हम लोग तो अपने बेटा बहू से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकते। और बेटा तुम सही कह रही हो, हम जैसे बुजुर्गों को तो गांव ही पसंद आता है, हमें शहर में अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं क्या करूं अंकल जी, मैं तो शहर में रहती हूँ, मुझे ये गांव बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे रात में सोने के लिए एसी चाहिए और मैं कहीं भी जाती हूँ तो कार के सिवा नहीं जाती हूँ। और मेरे घर पे तो 3-3 4-4 नौकर हैं, खाना बनाने के लिए अलग, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए अलग। और हाँ, मेरे पति ने ना मेरे लिए एक स्पेशल ड्राइवर भी रखा है और मेरे लिए नई कार भी खरीदी है। पता नहीं आकांक्षा बेचारी यहाँ कैसे रह लेती है, मैं तो यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। तेरे यहाँ ऐसे कफ़ों में चाय पीते हैं, मैं नहीं पी पाऊंगी ऐसे कप में चाय, इसमें ना मेरे हाथ जल जाते हैं। तेरे पास चीनी मिट्टी वाले कप नहीं है? नहीं यार, मेरे पास यही कप है। वो चीनी मिट्टी के कप बार बार टूट जाते हैं और ये चाहे कितना भी गिरे इन्हें कुछ नहीं होता। कौन इतने पैसे वेस्ट करे, एक बार ये खरीद लो सालों साल चलते रहते हैं। कोई बात नहीं यार, आज इसी कप में पी लेना। कांचा, मेरे लिए 1 लुटिया पानी ला देना। जी अभी लाई। बहुत जोर की प्यास लगी है। जी अभी लाती हूँ। ये तेरे जीजा जी हैं, खेत में गेहूं की बुवाई चल रही है ना, तो वहीं गए थे। यार ये इसका पति है, कितना अजीब और गरीब लग रहा है, फुल गांव का गंवार। ओह माय गॉड। देखिए ये मेरी दोस्त है, शहर से आई है। नमस्ते, आप बैठिए। नमस्ते। मेरे हाथ पैर में थोड़ा मिट्टी धूल लगी है, धुल के मैं आया।
ना बाबूजी, आपने खाना खा लिया? नहीं बेटा, कभी ऐसा हुआ हम तेरे और बहू के बिना खाना खा लें? माँ बाबूजी वो सब तो ठीक है, पर आज मैं 2 घंटे देरी से आया हूँ। और आकांक्षा, तुम्हें तो माँ बाबूजी को खाना खिला देना चाहिए। क्या आप लोग सब साथ में खाना खाते हैं? और अगर किसी को भूख लगी तो वो भूखा बैठा रहता है? मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। हम दोनों ना जब कभी बाहर डिनर पे जाते हैं तब साथ में खाते हैं। खुशी, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए भूखे रहते हैं। वो कहते हैं ना कि साथ में खाने से प्यार और ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए हम खाना साथ में खाते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग हस्बैंड वाइफ कभी साथ में खाना खाए भी होगे, और खाए भी होगे तो पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे। नहीं यार आकांक्षा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरी केयर भी बहुत करते हैं। मैं ना उनको अभी फ़ोन लगा के बोलती हूँ कि आज हम चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। मैं ये कह रही थी क्यों ना आज हम बाहर चलते हैं डिनर करने। मैं ना गांव आके बहुत थक गई थी। आज आप मेरी फेवरेट चीज़ खिला दीजिए, हक्का नूडल्स और सैंडविच। खुशी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है ना मैं फैक्ट्री काम से बाहर आया हुआ हूँ और मुझे बाहर खाना पसंद भी नहीं है। तुम्हें खाना तुम बाहर खा लो, मुझे एसिडिटी हो जाती है बाहर खाने से। और मेरे लिए तुम घर जाके खाना बना के रख देना, जब देखो बाहर का ही खाना खाना है तुम्हें। माँ पापा को तो तुमने ओल्ड एज होम पहुँचा ही दिया है और अपने पति के लिए भी खाना नहीं बनाया जा रहा तुमसे। और हो कहाँ तुम अभी? तुम जैसी घटिया औरत तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। रखो फोन तुम। यार ये सब क्या है? जीजा जी तुझसे कैसे बात कर रहे हैं? अभी तो तुम कह रही थी माँ बाबूजी गांव में रहते हैं और तुमने उन्हें वृद्धाश्रम में ही छोड़ दिया। मुझे आज तक बहुत पछतावा था कि मेरी बहू सिर्फ 10वीं तक पढ़ी है। शायद हमारे गांव में और व्यवस्थाएं हो पाती तो हम उसको आगे तक और पढ़ाते, मेरी बहू कुछ बन पाती। और तुम्हें देखकर आज पछतावा हो रहा है कि तुम ग्रेजुएट होकर भी मेरी बहू से कम पढ़ी लिखी हो। मेरी बहू तो बहुत समझदार है, कम पढ़ी लिखी होकर भी अपने माँ बाप की बहुत अच्छी तरह सेवा करती है। हमारी बहू तो लाखों में एक है, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा हमारी सेवा करती है। आप लोग ना मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ना आप लोगों की बहुत बेइज्जती की। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मेरे पति मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता है। मेरे पास पैसे, बंगले, गाड़ी सब कुछ है, पर मैंने अपने सास ससुर की रिस्पेक्ट नहीं की। इसकी वजह से मेरे पति भी मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने सास ससुर को घर ले आओ और पति की इज्जत करो। शायद आप सही कह रही हैं आंटी जी। अब मैं चलती हूँ। और देखना, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हारा घर, परिवार और तुम्हारी सब इज्जत करेंगे। नमस्ते।